नमो नमो अरिहन्ताणां नमो नमो सिद्धाणां नमो नमो आर्याणां नमो नमो अजायाणां नमो लोये सब साधूनां ऐसो ऐसो पंचनमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानंद सर्वेशी परमगहमयि मंगलम् मंगलानंद सर्वेशी भगवान महावीर निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में श्री उत्तरायण सूत्र की आराधना साधना चल रही है। पहले मूल पाठ पढ़े जा रहे हैं। तीसरा अध्ययन चौरंगीजम अध्ययनम चतारी परमंगाणी दुल्लाहनीय जंतुनो मानुषत्तम सोई श्रद्धा संयमनीय वीर्यम क्षमावनान संसारी नाना गोतासु जायसु कम्मा नाना विहा कट्टु कूटो विषम दिया पया एग्या देवलोयेषु नरेषु एग्या आसुरे गाय आहा कम्मेहिं गच्छई एग्या खत्यो तव चंडाल मुक्कसो तव कीड़ पयम वये तव कुंठु तिरिलिया एव मावठ जोनिषु पाणिनो कमम किरीसा ने निवि जंती संसारे सब ठेसु ए खतिया कमम संगे सम्मुढ़ा दुखिया बहुवेना ए मानुषासु जोनेषु विधि हमंती पाणिनो कमाणम तु पहाणाए आणुपूरी गयायु जीवा सोहि मनुपता आयंती मनुषयम मानुषम विघम लग्नम सोई धम्मस्य दुल्हा जम सोचा पड़ी वजंती तवम खंती न हिंसयम आहच सवणम लग्नम सद्दा परम दुल्हा सोचा नेया उयम मग्गम बहेवे परिभसाई स्वयं च लग्नम सद्दम च वीर्यम पूर्ण दुल्हम बहेवे रोई माणावी नोयनम परिवज्जाई मानुषत्तमी आयाओ जो धम्मम सोच सतहे तवसी वीर्यम लद्दु सम्बुद्धे मिथुने रयम सोहि उज्जुये भूयसे धम्मो शुद्धस्य चिट्ठाई निवाणम परमं जाई गए सिद्धिव पावये ऋगिच कमुनो ह्यम यशम संचीर्ण खंति शरीरम पाढ़वम इचा उद्धम पकमयदिशम विशाली से ही शिल्ले ही जखा उतरा उतरा महासुकावे दीपंता मनंता अपूर्ण चौवम अपिया देव कामाणम काम रूह वीव वीणो उड्डम कपेशु चिठंती पुआ वास सया बहु तत्व टीचा जहाँ ठाणम जखा आउ भये चुया उवंती मानुषम जोनि से दसंगे अभिजायई खीतम वत्तुम हिरणम चे पशु दास पौरुषम चत्तारी काम खंदाणी तत् से उव वज्जाई मित्रम नायुम होई उच्चा गोये वर्णवम अपायंते महापन्ने अभिजाय जसो बले भोचा मानुषे होय अपड़ी रुए आहा उयम उयम विशुद्ध सदने केवलम बोहि बुझिया चौरंगम दुल्हम नच्चा संयमम पड़ी वज्जिया तवसा ध्रुय कमन से सिद्धे होय सासी प्रीरेमी चौरंगीजम नामम तेयम अजैनम सम्मतम चौथम असंख्यम अजैनम असंख्यम जीव्ये मापमाय झरो वणियसु नथि ताणम एवं वियाना ही जणे पमते किन्नो विहिंसा अजया गहिंती जे पाव कम में ही धन्नम मनुषा समायंती मयम गहाय पहाय ते पास पयते नरे वेराणु बदा नेयम उवंती तेणम जासंदी मुहे गये सकुमणा किचय पावकारी एवं पया पेचिहम चलोये कट्टाण कम्माण ने मुख अति संसार मावन परसट्ठा सहारणम जम चे करे कम्मम कमस्ते तसु वय काले ने बंधवा बंध वयम उवंती वितेन ताणम ने लभ्य कमते मम्मी लोये अदुआ परथा देव पणठे अनंत मोहे नेया उयम दट्ठु में दट्ठु मेवे सुतेसु यावी परिबुद्ध जीवी नो विशेषे पंडिया आशु पन्ने घोरा मुहतावलम शरीरम भारत पक्षी वे चरप मते चरे पयाई परिशंक माणो जम किंची पासे ये मण माणो लावंतरे जीवे बुहैता पच्छा परिणाय मलाव धनसी छंदम विरोहण वै मोखम आसे जहाँ सिखिए वमम धारी पुवाई वासाई चर्यप मतो दमहा मुनि की तुम वै मोखम से पुव में उमने लवेज बच्चा ऐसो वमा सासे वाई आनम
सिद्धिये सिद्धि आऊ यमी कालो गणिये शरीरस भये क्षिपम ने शक्ति विवेक में ओम तमा समुठाय पहाय कमने समित लोयम समया मेसी आयाणु लक्ष्मी चर अपमत्तो मोहम मोहम मोह गुणे जयंते अनेक रुवा समणम चरंतम भाषा पुसंते समम जसम चे नेतेषु भिक्खु मनसा पौसे मंदाय भाषा बहु लोह निजा तह पगारेशु मनम ने कुजा रखेज गोहम गिणेज माणम मायम ने सेवेज पहेज लोहम जय संख्या तुच्छ परप वायु दिपिज दोषाणु गया परजा ए कह मेते दुगुंच माणो कंखे गुणे जाओ शरीर भये तिवेनी असंख्यम नामम चौथम अजैणम समतम पंचमम एकाम मरणिजम अजैणम अणुवंशी महुहंसी एगे तीणे दुरुतरे तथ्य एगे महापन्ने इमं पन्ने मुदाहरे संति में ये दुवे ठाणा अखाया मरणम तया एकाम मरणम चे सकाम मरणम तहा बालाणम तु एकामम तु मरणम असैं भवे पंडियाणम सैकामम तु कोसेण सैं भवे तथे इमं पड़मं ठाणम महावीरेण देशें कामे गिते जहाँ बाले विषम पुराई कुवई जे गिते काम भोगेशु एगे गुडाए गच्छई नेमे दिठे परे लोए चक्षु दिठा इमारई हत्ता गया इमे कामा कालिया जे अना गया को जाणई परे लोए अथी वा नथी वा पुणो जणेण सती मुकामी ई पाल पग भई कामा काम भोगाणु रायणम केसम संपड़ी वजय तवो से दंडम समारभई तसेसु ठावरेसु ये अट्ठाए अनठाए भूये गामो विहिंसई हिंसम बाले मुसावई बाइले पिसुडे सडे भुंज माणे सुरम मनसम सेये मयम ती मन्नई कायसा वैसा मत्ते वित्ते गिते ये इत्थिसु दूहो मलम सम चीनई शिशुना गुव मठियम तवो पुठो आयम केणम गिल्लाणु परितपई पभियो पर लोगसे कमाणु पेही अपणो सुया में नेरिय ठाणा असिल्लाणम चे जागई बालाणु पुर कमाणम पर गाडा जथ वेण तथो वयम ठाणम जहाँ मेये मणयम अहा कमें गच्छन्तो सो पच्छा परितपई जहाँ सा गढ़ियो जानम सम्मम किच्चा महापहम विस्मम मग्ने मोइनो अक्षे भगमी सोयई एवं धम्मम व्यूकमम अहमम पड़िवज्याम बाले मुच्चु मुह पत्ते अक्षे भग्गे ये सोयई तवो से मरणम तमी बाले संत सही भया एकामम मरणम मरई भुट्टे वे कलीणा जिये अयम एकाम मरणम बालाणम तु पवेयम इतो सेकाम मरणम पंडियाणम सुनहे में मरणम की सप्पुनाणम जहाँ मेये मनुष्यम विपसने मणा घायम संजयाण ऋषि मऊ ने इमं सवेशु विकेशु ने इमं सवेशु आगारिषु नाणाशिला अगारथा विषम शिला ये भिकुणो संति एगे ही भिक्कुहिम गारथा संज मुत्तरा घार थेये सवेह साहव संज मुत्तरा चीराजिणम नगिणीनम झट्टी संगाड़ी मुंडीनम एयाणी वीणे तायंती दुशीलम परिया गयम पिंडो लय वे दुशीले नर गावो ने मुच्चई दिखाए व बिहते व सुबये कम्मय दिवम अगारी सामायम गाणी सड्डी कायन फासे कोसम दुहो पखम एग रायम ने हावये एवं शिखा सम्मावने गिहे वासे वि सुवये मुच्चई छवि पवाओ गच्छे छगस जख सलो गयम अहम जे समुडे भिक्खु तुन्हे मन यरे सिया सव दुख पहिने वा देवे वावी महिडिये उत्तराई विमोहाई जुई मंताणु कुवसो समायणम जक्कें आवासई जसम सीणो दिहाओया इटिमंता संहिता काम रूपिणो अहुणो गवण संकासा भुजो अचि मा पालिका ताणी ठाणामि गच्छन्ति सिचिता संयमम तवम पिखाए वा विहत्य वा जे संति परिनिवुड्डा तेसिं सुचा सप्पु जानम संजयाणम ऋषि मवो ने संत संति मरणतम शीलवंता बहुसुया तुलिया विषे समादाय दया धर्म से खंती विप सीजे निहावी तहा भूयण अपना तवो काले अभिपय सड्डी ताली समंती विण एज लोम हरिसम ध्येयम देह से कंखे अह कालमी संपत्ति आगायाय समुसयम स काम मरणम मरई तिन्हे मन यरम मुनि तिदेमी अकाम मरणिजम पंचमम अजैणम समतम खुड़ाग्नियतीजम छट्टम अजैणम जावन तेविजा पुरीसा सवेते दुख संभवा लुपंती बहुसो मुटा संसारमी अणते संगिक पंडे तमा पास जाई पहे बहु अपना सच में सीजा मिट्टी भूये हिम कपई माया पिया नयसु भाया भजा पुताये ओरसा नालम ते मम ताणाई लुपंत से स कमुना ए मठम सपे हाय पासे समिये दंसने छिंदम गेहि सिन्हम चे ने कंके कुव संथवम गवासम मणिकुंडलम पशु दास पौरुषम सवमेयम चैताणम काम रूरी भवि शशि ठावरम जंगमम चेव धन्नम धनम उवखरम पच्च मानसे कम्यहि नालम दुखावु मोहिने अजथम सवो सवम दिशे पाणी पियाये ने हणे पाणीनो पाणी भये वेराव उवरये आयाणु नेरियम दिशे नाये च तणामवि दोगुंची अपनो पाये दिन्नम गुंजिज भोयनम
इह मेघेव मणति अपचकाय पावगम आयर्यम विदिताणम सब दुखा विमुचय भणता करिता बंद मोक पय मीनो वाया वीर्य मित्रेण समाशासंति अपयम नेचिता ताये भाषा कुवो विजाणु शासन विसन्ना पाव कमेन बाला पंडिये माणिनो जे कई शरीरे सत्ता वन्ने रूवे ये सवसो मनसा काय वक्यनम सवेते दुख संभवा आवना देहे मताणम संसारमी अणते तमा सव दिसम पसम अपमतो परिवय भैया उडह मायाए नाव कंखे कयाई पुव कमम खय ठाय इमम देहम समुदरे विविच कमुणो हम काल कंकी परिवय मायम पिंड से पाण से कड्डम लद्दुण भक्कय सन्निहिं चेने कुविजा लेव मायाए संजय पक्षी पत्तम समायाय नीरवेको परिवय ऐसना समियो लज्जु गामे अणि अणुचरे अपमत्तो कमते पिंड वायम कवेशय एवं से उदाहु अनुतर नाणी अनुतर दंसी अनुतर नाण दंसन धरे अर्हा नाय पुते भयम वैशाली वियाहिये त्रिवेणी खुराग नियतिजम नामम छट्टम अध्ययनम समर्थम आग्ने दिव्य परंते कंजा श्रुतागमे अर्थागमे तदु गयागमे ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लागा तो न्यालो जम वायदम बच्चा में जम हीन करम अचकरम पये हिनम मीने हिनम जो हिनम दोष हिनम सुट्टू दिनम तुट्टू परीक्षम अकाले गौ सज्जाओ काले ने गौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाई ने सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान एवं ज्ञानवंत पुरुषों की अविन्यासात्मा हुई हो तो तस्मिच्छा प्रभु महावीर का स्वामी महावीर का मंगलिक नाम था मंगलिक नाम था आज भी है और कल भी रहेगा स्वामी महावीर का स्वामी महावीर का मंगलिक नाम था मंगलिक नाम था आज भी है और कल भी रहेगा इस पाप भरी बस्ती में प्रभु सूरज बन आए थे हुआ नष्ट अंधेरा जग का सुर नर मुनि हर्षाए थे इस पाप भरी बस्ती में प्रभु सूरज बन आए थे हुआ नष्ट अंधेरा जग का सुर नर मुनि हर्षाए थे जग हित साधना ही जग हित साधना ही प्रभु तेरा काम था प्रभु तेरा काम था आज भी है और कल भी रहेगा सत्य चंदन बाला को प्रभु तूने तार दिया अर्जुन माली की नैया भव जल से पार किया सती चंदन बाला को प्रभु तूने तार दिया अर्जुन माली की नैया भव जल से पार किया सबके लिए ही प्रभु सबके लिए ही प्रभु तो सुख धाम था तो सुख धाम था आज भी है और कल भी रहेगा तज निंदा झूठ बुराई पापों का नाश करो प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो तज निंदा झूठ बुराई पापों का नाश करो प्रभु भक्ति प्रेम दया का निज घर प्रकाश करो ज्ञान मुनि प्रभु का ज्ञान मुनि प्रभु का यही परमा
आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत वंदन और नमन करते हुए प्रभु महावीर निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में श्रीमद् उत्तरायण सूत्र का वांचन और विवेचन चल रहा है। और भाग्यशाली होते हैं वह लोग जो कुछ समय परमात्मा की आराधना साधना के लिए निकालते हैं और ये समय विशेष तौर पर आराधना साधना का समय है। पहले नवरात्रि वर्तमान के अंदर आइंदी लोली के ये 9 दिन और उसके बाद परमात्मा प्रभु महावीर निर्वाण कल्याण का पक्ष, तो ये सारा समय आत्मा की सफाई का समय है। और इसलिए प्रयास होना चाहिए कि घर की सफाई 10 बजे के बाद पहले 9 से 10 बजे तक परमात्मा की वाणी की आराधना करते हुए आत्मा की सफाई करें और इसी से ही मानव जीवन सार्थक होता है। तीसरे अध्ययन के अंदर जो कि चतुरंगी है, यहाँ पर आगमकारों ने कहा 4 अंगों का मिलना कठिन होता है और सबसे पहली बात बोली मानवता की, मानुषत्व। जरूरी नहीं है इंसान का शरीर मिल गया तो इंसानियत भी होगी। मानव के चोले में मानवता भी हो सकती है तो मानव के चोले में शैतानियत भी हो सकती है। तिर्यंच के शरीर में भी मानवता हो सकती है। नरक और देवता के शरीर में भी मानवता हो सकती है। और जिन जीवों के नरक में रहकर भी इंसानियत जिंदा है, मानवता जिंदा होती है, वे नरक से आकर भी केवली बन सकते हैं। नरक से निकलकर भी तीर्थंकर बन सकते हैं। और यदि देव गति में रहने वाले देव के अंदर मानवता नहीं तो देवता मरकर के पत्थर बन जाता है। यदि दिल पत्थर का हो तो इंसान तो क्या, देवता भी पत्थर बन जाता है। इसलिए भविष्य के अंदर यदि पत्थर के जीव नहीं बनना हो तो दिल पत्थर का मतलब। तो सबसे पहली बात बताई इंसानियत का होना। और यदि इंसानियत के कानों से सुना जाता है तो श्रद्धा का जन्म होता है। समर्पण का जन्म तभी होगा जब कान इंसानियत के होंगे। इंसानियत के कान है नहीं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं। समर्पण के स्थान पर शैतानियत का जन्म हो जाएगा।
इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन कौन से कान से सुन रहे हैं, कौन से कान है हमारे। परमात्मा की वाणी सुनने से गुस्सा, अभिमान कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? संसार बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? और यदि परमात्मा की वाणी सुनने के बाद भी यदि हमारा अभिमान बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, तो यूं समझना सुना तो सही, लेकिन कान इंसानियत के नहीं थे। और कान इंसानियत के नहीं होने के कारण परमात्मा की वाणी सुनकर के उसके माध्यम से नफरत फैलाने का काम कर जाते हैं। उस परमात्मा की वाणी का आलंबन लेकर के आपस के अंदर झगड़ा आने का काम कर जाते हैं, क्योंकि सुना लेकिन कान इंसानियत के नहीं थे। और बिना इंसानियत के कानों से सुनोगे तो परमात्मा की वाणी का दुरुपयोग होगा। इसलिए सबसे पहली जरूरत है इंसानियत आना। बिना इंसानियत के परमात्मा की वाणी समझ में आ नहीं सकती। परमात्मा की वाणी को समझना है तो पहले इंसानियत होना, और यदि इंसानियत होगी तो समर्पण की भावना जन्म लेगी, और इंसानियत नहीं होगी तो आक्रमण की भावना जन्म लेगी। इंसानियत के साथ सुना है तो दूसरों को आदर देने के भाव जन्मेंगे, और इंसानियत के साथ नहीं सुना है तो दूसरों का तिरस्कार करने के भाव जन्मेंगे। इंसानियत के साथ सुना है तो प्रेम की भावना पैदा होती है, इंसानियत के साथ नहीं सुना तो नफरत करने के भाव पैदा होते हैं। तो सुनना जरूरी नहीं, उससे भी जरूरी है कि कौन से कानों से हम सुन रहे हैं। मेरे कान इंसानियत के हैं, मेरे कान या शैतान के। गोशालक ने सुना, परमात्मा को सुना, लेकिन सुनकर के भी सुधर नहीं पाया। और गोशालक ने उस वक्त सुना जिस समय प्रभु को सुनने के लिए और कोई नहीं था। अकेले ने सुना, लेकिन सुनकर के सुधर नहीं पाया, क्योंकि कान इंसानियत के नहीं थे। और गौतम स्वामी, उन्होंने भी सुना, सुनकर के जीवन का बेड़ा पार कर लिया। सुना गोशालक ने भी, सुना गौतम ने भी। एक ने अपना बेड़ा पार कर लिया और दूसरे ने बंटा धार कर दिया। ये फर्क क्या? सुना दोनों ने भगवान को सुना है। ऐसा नहीं है कि एक ने शैतान को सुना है और दूसरे ने भगवान को सुना है। दोनों ने भगवान को सुना, लेकिन भगवान को सुनने के बाद भी एक भगवान का हो गया और दूसरा भगवान का विरोधी हो गया। ये सारा फर्क इंसानियत। इसलिए धर्मात्मा बनने से पहले इंसान बनो।
इंसान बने नहीं, इंसानियत आई नहीं और डायरेक्ट धर्मात्मा हो गए, बहुत खतरनाक है। बच्चे को केजी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास पास करा ही नहीं और सीधा छठी क्लास में भर्ती कर दिया, सीधा 5वीं क्लास में भर्ती कर दिया, क्या समझ आएगा उसे? कुछ समझ नहीं आना है। और जो भी समझ आएगा वो पूरा समझ आने वाला नहीं। इसलिए यहां पर क्रम दिया, पहले इंसानियत आए और इंसानियत आने के लिए जो शरीर चाहिए वो इंसान का। इंसान के अंदर इंसानियत आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है और इस हिसाब से इंसान का चोला महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि इंसान का शरीर मिला है लेकिन इंसानियत के भाव नहीं है तो इंसान के शरीर का कोई काम नहीं। और इस इंसान के चोले को पाने के लिए आगमकारों ने कहा, समावण नाण संसारे नाणा गोतासु जाइस, कम्मा नाणा विहा कट्टू कूडो विषम लिया पया। इस जीव ने सारे लोक में यात्रा की, देवलेवसु नरेशु, देवलोक में गया, नारकी में गया, कीट पतंगा बना और बहुत यात्रा करने के बाद ये जीवन मानव का मिला। और ऐसा मानव का जीवन मिलने के बाद अगर हम भावों को, अपने विचारों को पवित्र नहीं रख पाए तो बहुत कठिन हो जाता है आगे ये मानव जीवन मिलना, बहुत कठिन हो जाता। 11वीं गाथा में कहा, माणु सत्तम ही आया वो जो धम्मम सोच सदहे, तवसी वीर्यम लद्दु समुढ़े निधुणे रयम। कार्य सिद्धि के लिए मानवता भी चाहिए, सुनना भी जरूरी, श्रद्धा भी जरूरी और धर्म आचरण भी जरूरी। जब ये चारों मिलते हैं तब कार्य सिद्धि होती है। बहुत से भाई लोग कहते हैं कि हमारा मन साफ है, मन में हमारे कपट नहीं है, इसीलिए हम ये ढोंग नहीं करते सामायिक का, ये उपवास एकादशी का, हमारा तो मन साफ है, इसलिए हमें इस चीज की जरूरत नहीं। लेकिन आगमकार कहते हैं कार्य सिद्धि के लिए, मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए धर्म आचरण भी जरूरी है। हर तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, क्या उनका मन मेला था? जो लोग बोलते हैं हमारा मन साफ है इसीलिए हम सामायिक आदि करते नहीं हैं, तो भगवान ने दीक्षा ली, भगवान का मन मेला था, फिर दीक्षा क्यों नहीं? फिर क्यों व्रत स्वीकार किए, महाव्रत स्वीकार किए? तो ये सिर्फ घलियां हैं कि हमारा तो मन बिल्कुल साफ है
और इसलिए धर्म का क्या फायदा है, क्यों हम सामाय करें, क्यों स्थानक जाएं, क्यों व्रत पचखान करें, हमारा तो मन साफ है। लेकिन उनसे कहो भगवान महावीर का मन साफ था, फिर दीक्षा क्यों ली? अरे भगवान महावीर का तो मन इतना पवित्र था कि दीक्षा लेते ही मन पर ज्ञान हो जाता है, फिर भी तो दीक्षा ली है, फिर भी तो आराधना साधना की है, फिर भी तो जिंदगी भर सामाई की है। क्योंकि बिना धर्म स्पर्श के कार्य सिद्धि होती नहीं है। इसलिए यहां पर 11वीं गाथा में कहा कार्य सिद्धि के लिए चारों चीजें जरूरी होती है। श्रद्धा भी चाहिए तो धर्म आचरण भी चाहिए। उसके अनंतर बहुत 14वीं गाथा के अंदर बहुत सुंदर जिक्र हुआ है। विशाली से ही सिल्ले ही जखा उतरा उतरा महासुका वे दिपंता मणंता अपूर्ण चौआ, कि व्रत पचखान, नियम त्याग, ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। पूरी सिक्योरिटी देते हैं। इस जन्म की सुरक्षा के लिए LIC आप लोग लेते हो, तरह तरह के बीमे करवाते हो, और LIC आपने अपने जीवन का कराया है, लेकिन फायदा कोई और उठाएगा। भाई हमने LIC अपने लिए कराई, लेकिन हमारे मरने के बाद फायदा कौन उठाएगा? लेकिन व्रत पचखान ये तो ऐसी LIC है जो जन्मों जन्मों को हमारे को सिक्योरिटी प्रदान करती है। न केवल ये जन्म, न केवल अगला जन्म, बल्कि उसका अगला जन्म भी सिक्योरिटी देता है। यदि इस जन्म के अंदर त्याग प्रत्याख्यान हो रहा है, तो अगले जन्म में आगमकार 15वीं गाथा के अंदर कहते हैं काम रूप व्यू वीणो, ऐसा देवता बनता है जो अपनी इच्छा के अनुसार विविध रूप बनाने में समर्थ होता है। और ये शक्ति हर देवता को नहीं मिलती है। आप चाहते हो कि आपके इच्छा अनुसार सारे कार्य हो, तो व्रत प्रत्याख्यान का आलंबन, कि हमारी इच्छा अनुसार सारे कार्य हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, तो त्याग प्रत्याख्यान करना सीखो। और त्याग प्रत्याख्यान के अंदर वो पावर है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो सकता है। इसलिए प्रतिदिन कोई ना कोई त्याग प्रत्याख्यान अंगीकार होना ही चाहिए। इस 15वीं गाथा में आगमकार कहते हैं कि वो ऐसी शक्ति आती है, देवलोक के अंदर ऐसा देव बनता है कि जो चाहे वो रूप बना सकता है अपनी इच्छा अनुसार। और ये सामर्थ्य हर देवता को नहीं मिलता। व्रत पचखान किया, देवता बना, और देवता बनने आयुष्य पूर्ण करने के बाद
मानव बनता है और मानव बनने के साथ साथ उसे 10 गिफ्ट वाउचर मिलते हैं, वो लेके आता साथ 10 गिफ्ट वाउचर साथ में लेकर के आता है, फ्री में मिलते हैं। और उसमें पहली बात बताई, जो 10 चीजें मिलती हैं, खेतम वित्थुम हिरणम चे पशु दास पुरुषम 17वीं गाथा चत्तारी काम खंडाणी तत् से उवच। अभी तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि एक छोटा सा प्लॉट हमारा हो जाए, एक छोटा सा घर हमारा हो जाए, लेकिन त्याग प्रत्याख्यान के अंदर कितना पावर है कि ये फ्री के अंदर मिलते हैं। यानी ऐसे घराने में जन्म होता है, ऐसे खानदान में जन्म होता है जहां पर इन चीजों की कोई कमी नहीं होती है। खेतम वत्थुम हिरणम च पशुदास पौरुषम, और सोना चांदी, हीरे मोती, ये सब कुछ जन्म लेते ही उपलब्ध हो जाते हैं। मित्वम नायवम होई उच्चा गोये वनवम अपायम के महापने अभी जाए जसो बले। कि अच्छे साथी मिलते हैं, ऊंचा घराना मिलता है, सुंदर रूप मिलता है, निरोग शरीर मिलता है, और सबके प्रिय लगते हैं, अपनी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती है। यदि इस मानव जीवन के अंदर त्याग प्रत्याख्यान अपन करते हैं, तो कितना बड़ा बेनिफिट, कितने जन्म हमारे सुरक्षित हो जाते हैं। तो ऐसा ही तीसरा अध्ययन है। चौथा अध्ययन आगमकार कहते हैं ये जीवन असंस्कृत है। असंस्कृत से तात्पर्य इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, आयु का कोई भरोसा नहीं। तो ऐसा ये जीवन है जहां पर किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे जीवन के अंदर बहुत से लोग, बहुत से प्राणी ऐसे मानव जीवन को पाकर भी क्या करते हैं, इसका जिक्र चौथे अध्ययन के दूसरी गाथा में गया है। जे पावकम में ही धन्नम मनुष्य समायंती अमईन गहाय पहाय के पास पयठिए नरे वेराणु बुद्धा नेरियम कुवंती। कि जो पाप कर्म करते हुए अमईन गहाय, धन को अमृत समझ करके ग्रहण करते हैं। और ये गाथा बिल्कुल स्पष्ट इशारा कर रही है, धन अमृत नहीं है। कि बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो पाप कर्म कर करके धन को अमृत समझ करके ग्रहण करते हैं और वेराणुबद्धा नेरियम उवंती, और उस चक्कर के अंदर वेर का अनुबंध बढ़ाते हैं और समय आने पर दुर्गति का भाजन बनते हैं।
चौथी गाथा के अंदर पुनः कहा, संसार मावन परस अट्ठा सहारणम जमते करई कम्मम कम्मस्ते तस उवये काले ने बंदवा बंदवयम उवंती। कि इंसान पाप कर्म करता है, अपने लिए भी करता है, दूसरों के लिए भी करता है। आप लोग पाप कर्म करते हो, स्वयं के लिए भी करते हो, दूसरों के लिए भी करते हो। बेटे को पढ़ाना है, पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करनी है, सबका ये करना है, तो दूसरों के लिए कितना पाप कर्म एकत्रित करते हैं। लेकिन आगमकार कहते हैं कड्डाण कम्माण ने मोक्ष आती, लेकिन वही पाप कर्म जब उदय में आते हैं तो जिनके लिए तुमने पाप किया वो उस पाप कर्म में अपना हिस्सा बंधु, सुख में तो साथी हो जाएंगे, लेकिन दुख तो अकेले को ही भोगना पड़ेगा। घूमने के लिए पाप करके पैसा कमाया, घूमने के लिए सब साथ में चलेंगे, लेकिन उसी पाप कर्म का भुगतान करना होगा, तब कौन आएगा? तो इसीलिए यहां पर आगमकारों ने कहा, सुतेषु यावी परिबुद्ध जीवी, छठी गाथा के अंदर 9 विशेषे पंडे आशु पन्ने होरा मुहता अबलम शरीरम भारंड पक्षी वे चरप मत्ते। पंडित यानी समझदार, पंडित यानी पढ़ा लिखा समझदार के लिए यहां पर जिक्र हुआ सुतेषु यावी परिबुद्ध जीवी, कि जो सोए हुए के बीच में भी जागता है, वो पंडित होता है। और क्यों जागता है? घोरा मोहता अबलम शरीरम, कि काल का भरोसा नहीं, मौत का भरोसा नहीं, और शरीर का भी भरोसा नहीं। कब शरीर बीमार हो जाए कोई भरोसा है, कब मौत आ जाए कोई भरोसा है। इन दोनों चीजों का भरोसा नहीं होने के कारण बहुत से ऐसे समझदार लोग होते हैं जो सोए हुए के बीच में भी जाग करके रहते हैं कि नहीं, दुनिया सो रही है, दुनिया बेभान है, और बेभान होकर के पाप कर रही है, तो मेरे को ऐसा नहीं करना। और ये सोच यानी सोए हुए के बीच में जाग करके रहना, और सोए हुए के बीच में जो जाग करके रहता है वो जिंदगी में देखा देखी नहीं करता है, फिर वो नकल नहीं करता है। और अगली गाथा में कहा, उससे पहले 5वीं गाथा में आगमकारों ने कहा, वितेन ताणम ने लभे पमत्ते, कि धन भले ही करोड़ों रुपए हो, भले ही अरबों रुपए हो, तुम्हारे को सुरक्षा नहीं दे सकता। वितेन ताणम ने लभे पमत्ते, कि जो परमादी व्यक्ति है, जो पाप कर्म में रचा पचा है, वितेन ताणम, उससे धन पार नहीं लगा सकता। इमम्मी लोए अदुआ पर था, ने इस लोक में और ने परलोक में। धन परमादी पुरुष को पार नहीं कर सकता। हां, यदि धन धर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, धन प्राप्त हुआ, यदि उसको धर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया,
जैसे भामाशा को धन प्राप्त हुआ था, लेकिन वो धन धर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मम्मण सेठ को धन प्राप्त हुआ, लेकिन धर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाया, इसलिए डूब गया। तो इसीलिए यहां पर कहा वितेण ताणम ने लभ्य पमत्ते, ये धन परमादि पुरुष को पार नहीं कर सकता। जो जागा हुआ है, जो समझदार है, जो अप्रमत्त अवस्था में है, उसके लिए धन पार होने का साधन बन जाता है, यदि उसका सदुपयोग हो जाए। और यदि धन का सदुपयोग नहीं होता है, धन में आसक्ति हो जाती है, तो मोक्ष मार्ग छिप जाता है। जिसको सिर्फ धन दिखता है, उसका मोक्ष मार्ग छिप जाता है। और ये डबल नुकसान हो जाता है कि ऐसा मानव जीवन धन कमाने के चक्कर में पाप कर्म करते रहे, ये मानव जीवन भी बेकार हो गया और प्रभव भी बेकार हो गया, दोनों चीजें हो गई। यदि धन को धर्म में कन्वर्ट करना नहीं आया तो डबल नुकसान होता है। इसलिए धन को धर्म में कन्वर्ट करना सीखो कि कम से कम आगे के लिए सुरक्षा हो जाती है। उसके अनंतर परमात्मा कहते हैं छंदम निरोहेण उवई मोखम, आसे जहां शिखे वमम धारी, पुवाइन वासाइन चरे अपमत्तो, तमहा मुनि क्षिप मुवई मोखम। छंदम निरोहेण उवई मोखम, कि यदि मनमानी का त्याग करते हैं तो अनंत सुख प्राप्त होता है। मनमानी करते तो थोड़ी देर के लिए सुख मिल सकता है, लेकिन यदि मनमानी छोड़ दे तो अनंत सुख मिलता है। इसलिए अनंत सुख को लेना हो तो मन मर्जी करना छोड़ना होगा, मनमानी करना छोड़ना होगा, तब जाकर के मोक्ष का सुख क्षिप मोहि मोक्षम बहुत जल्दी मिलता है। इसलिए जिंदगी में आसे जहां शिखे वमम धारी, जैसे शिक्षित घोड़ा होता है और शिक्षित घोड़ा है और घुड़सवार के कंट्रोल में है, तो ऐसा घोड़ा युद्ध के अंदर जीत जाता है। और वैसे ही जो मनमानी नहीं करते, जो डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं, जो गुरु के अनुशासन में रहते हैं, वो बहुत जल्दी संसार सागर से पार हो जाते हैं। 9वीं गाथा में पुनः का से पूवमेवं ने लभेज पच्छा। बहुत से भाई लोग उनकी ये धारणा होती है कि धर्म अभी नहीं बाद में करेंगे, अभी नहीं 50 साल के बाद करेंगे। और आप लोग भी बच्चों को ट्रेनिंग यही देते हो। अगर मान लो दुकान जाने का टाइम हो रहा है, बेटा सामयिक लेकर के बैठ जाए तो बापूजी को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? हो ही नहीं सकता। तो यहां पर आगमकारों ने
ने कहा से पूर्वमेव ने लभेज पच्छा। बहुत से लोग कहते हैं धर्म बाद में करेंगे, लेकिन यहां पर आगमकार कहते हैं जो पूर्व में नहीं कर पाया, जो पहले नहीं कर पाया, वो बाद में क्या कर पाएगा, उससे बाद में नहीं होगा। अरे जब पैर हमारे चल रहे हैं तब थानक में नहीं आ पाए, तो जब घोड़े जवाब दे देंगे तो कहां थानक में आना होगा। थानक में आना हो तो पैर चलते चलते ही आना होगा। अरे जब आंखों से सही दिख रहा है उस समय आगम नहीं पड़े तो जो आंखों में जाले आ जाएंगे फिर कहां आगम पड़े जाएंगे। शरीर के अंदर जब ताकत है उस समय तपस्या नहीं कर सकते, तो शरीर में बीमारी आने के बाद फिर क्या तपस्या करें, हो ही नहीं सकता। तो आगमकारों ने ऐसे व्यक्तियों को समझाते हुए कहा से पूर्व में उन्हें लभेज पच्छा। जो आज नहीं कर सकते वो बाद में क्या करेंगे इसका भरोसा नहीं, क्योंकि उम्र का भरोसा नहीं, शरीर का भरोसा नहीं। और जब ये जानते हैं तो उम्र का भरोसा है न शरीर का भरोसा है, फिर कल कैसे हम कह सकते। और 10वीं गाथा में पुणे का क्षिपम ने सकई विवेक में हो कि बहुत जल्दी विवेक प्राप्त होना बहुत कठिन है, कि जिंदगी पर कुछ किया नहीं, धर्म आराधना नहीं की, अच्छे काम नहीं किए, और जब मौत नजदीक आने लगी उस समय अच्छे काम का मानस बनेगा, वो विवेक नहीं होगा। क्योंकि बहुत जल्दी विवेक को प्राप्त होना कठिन होता है। इसलिए धर्म तो पोस्टपोन्ड करने की चीज नहीं है। बहुत से दुकानों में स्टिकर लगा रहता है आज नगद कल उधार। तो धर्म तो नगद है, उधार वाला चीज नहीं है धर्म। धर्म तो बिल्कुल कैश, अभी हो गया तो हो गया। उधारी में बाद में करेंगे, अरे जब बाद में तो रुपए देने वाले इनकार कर जाते हैं, और कितने बार घुमाते तब जाकर के पैसे देते हैं। तो ये तो धर्म है, ये बाद में कहां हो पाए। 12वीं गाथा में आगमकार कहते हैं मंदाय फांसा बहु लोह नीचा, तहप गारेशु मणम ने कुजा, रखेज कोहम विनेज माणम, मायम ने सेवे पहेज लोहम। मंदाय फांसा बहु लोह नीचा। कि संसार बहुत आकर्षित करता है। ये संसार की चीजें बहुत लुभाती हैं। 5 इंद्रियों के 23 विषय ये बहुत लुप्त करते हैं। लेकिन आगमकारों ने यहां पर कहा मंदा ये फांसा बहु लोह नीचा, ये बहुत लुभावने लगते हैं, बहुत सुहाने लगते हैं, लेकिन साथ साथ में ये दिमाग की बत्ती भी गुल कर देते हैं। और जैसे ही दिमाग की बत्ती गुल हुई समस्या का मीटर चालू हो जाता है। घरों का सिस्टम अलग है। घर के अंदर तो बत्ती गुल हो जाती है तो मीटर भी बंद हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल अलग है। जैसे ही हम लुप्त हो गए, मोहित हो गए, मान लो कोई आदमी शराब पर मोहित हो गया, लुप्त हो गया, बहुत आकर्षित कर लिया, शराब लुभावनी लग गई,
तो उसके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। और जैसे ही दिमाग की बत्ती गुल हुई, समस्या का मीटर चालू हो गया। और दिमाग की बत्ती एक बार गुल हो गई तो वापस बत्ती आना बहुत कठिन होता है। एक बार शराब की आदत लग गई, कोई छूटना कोई आसान होता है। एक बार गुटखा खाने की आदत लग गई, एक बार सट्टेबाजी करने की आदत लग गई, एक बार जुआ खेलने की आदत लग गई, ये छूटना आसान नहीं होता। और जितना इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो, उतना ही आदमी धंसता ही चला जाता है, क्योंकि ये दलदल है। हाथी एक बार दलदल में फंस गया, भले ही कितना ही प्रयास कर ले, दलदल में से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। तो आगमकारों ने कहा ये विषय बहुत लुभावने लगते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन ये दलदल है। ये शराब, जुआ, सट्टेबाजी, ये दलदल है। और एक बार फंस गया, फिर निकलना कठिन है, क्योंकि दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। और दिमाग की बत्ती गुल हो गई तो शराब भी उसे अच्छी लगती है, जुआ खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता। तो ऐसे आकर्षण के अंदर फंसना नहीं। लोग बहुत आकर्षित करते हैं, तरह तरह के विज्ञापनों के माध्यम से ऐसे आकर्षित करते हैं, ऐसे आकर्षित करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो ये हकीकत नहीं, ये सिर्फ नाटक है। ये तो वो जाल है, ये जो दाने हमें दिख रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो ये दाने हमारे पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि हमें फंसाने के लिए फेंके गए। और जिस पल ये समझ में आ जाए, उस पल आदमी बाहर दिखेगा, चारों तरफ दिख रहा है, लेकिन उसमें फंसेगा नहीं। इसीलिए यहां पर का मंदा या फांसा बहु लोनीचा, ये बहुत लुभाते, बहुत लुभाते। ये ऐसी मार्केटिंग, आकर्षक पैकिंग, ये तरह तरह के लुभावने विज्ञापन कितने लुभाते। और ये विज्ञापनों का ही कमाल है कि आदमी को जिस चीज की जरूरत नहीं, वो चीज भी खरीद लेता है, फंस जाता है, आकर्षित हो जाता है। और इनके पीछे आकर्षित होते हैं तो साथ में फ्री गिफ्ट मिलते हैं। पहला क्रोध का, क्रोध का सबसे पहला गिफ्ट मिलता है। और कैसे मिलता है? मान लो किसी ने सट्टेबाजी की और पहली बार फायदा हो गया, और ऐसी चीजों में पहली बार फायदा होता ही होता है। और जैसे ही पहली बार फायदा हुआ, अब उसकी तरफ 2 कदम और आगे बढ़ा दिए। अब नुकसान हुआ, फिर इन्वेस्ट किया, फिर नुकसान हुआ, फिर आदमी झुंझला जाता, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और जब तीसरी बार नुकसान हुआ, फिर और आगे बढ़ा, तो कपट करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, कि लोभ के कारण
आगे तो बढ़ गया, लेकिन अपने हिसाब से नहीं परिणाम आया तो गुस्सा आया। फिर अपने हिसाब से परिणाम नहीं आया, पास में कुछ है नहीं तो कपट गया। तो ये सारी चीजें जो लुभावनी हैं, जो हमें आकर्षित करती हैं, ये बहुत खतरनाक होती है। और 13वीं गाथा, इस अध्ययन की आखिरी गाथा, जिसके अंदर आगमकार कहते हैं, जे संख्या तुच्छ परपवाई ते बीज दोषाणु गया परज्जा, कि बहुत से लोग बाहर से तो टिपटॉप, लेकिन भीतर से जिनकी हालत खराब। बाहर में तो ऐसे टिपटॉप है, लेकिन अंदर पूरी पोलम पोल है। उनके बारे में कहा कि ऐसे लोग जो बाहर से तो और दिखते हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल अलग है। बाहर से तो हाथ में वो राडो घड़ी भी लगाई हुई है, अंगूठी, अंगुलियों में 4-4 अंगूठियां पहनी हुई हैं, वो ऐसा दिखावा है, लेकिन भीतर से तो पता नहीं कितना कर्जा लेकर के रखा हो। और ऐसी स्थिति ये भयंकर होती है। इसलिए ऐसी स्थिति से बचना, और कंखे गुणे जाव शरीर भी, और कब तक धर्म करना, इसका समाधान इस चौथे अध्ययन की आखिरी गाथा में गया कि जब तक शरीर का नाश ना हो तब तक धर्म आराधना करते रहना। तो ये चौथे अध्ययन का सार संक्षेप आप लोगों के समक्ष रखा। प्रभु महावीर का, स्वामी महावीर का मंगलिक नाम था, मंगलिक नाम था, आज भी है और बोले भगवान महावीर स्वामी की। तो आने वाले 12 तारीख को वाचनाचार्य उपाध्याय परवर पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती आ रही है, और उस उपलक्ष्य में एकासन करने का सबने मानस बनाना है, सबने भावना बनानी है। 12 तारीख को, आने वाली 12 तारीख को सबने एकासन का जरूर मानस बनाना है। आज के पचखान किसी का एकासना व्यासना हो, एकासनम व्यासनम पचखान अयन से गुरुदेव की साथी से मन सा वैसा का त्यागो आइमिलम पचकामी अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मन सा वैसा का त्यागो। उपवास चौथम बत्तम पचकामी तिविहम प्यारम असनम थाइमम साइमम अनर्थनम भोगेणम मैत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पनतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद संकीर्तन से सूचना।